अदम एतमाद, इस्तीफा या नए इलेक्शन। एस्टैब्लिशमेंट ने 3 ऑफर्स दी थी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इंकशाफ, कहा इस्तीफे का कभी सोच भी नहीं सकता। अदम एतमाद पर आखिरी मिनट तक लड़ूंगा। इलेक्शन सबसे बेहतर तरीका है। इतवार को बड़ा सरप्राइज दूंगा। कप्तान कभी अपनी स्ट्रेटजी शो नहीं करता। आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। अगले इंतखाबात में भारी अक्सरियत के साथ वापस आऊंगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा मेरी जान को खतरा है। साजिश का गुज़श्ता बरस अगस्त में इल्म हुआ था। नवाज शरीफ ने एवनफील्ड अपार्टमेंट्स में बैठकर साजिश की। हुसैन हक्कानी ने नवाज शरीफ से मुलाकात की। नवाज शरीफ की 3 मार्च को एक मीटिंग हुई। 7 मार्च को मुरासला मिल गया। एजेंसी की रिपोर्ट थी कि लोग यहां से लंदन आते जाते हैं। इल्म है कि कौन कौन मुलाकातें कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कभी जहन में नहीं आया कि नवंबर में किसकी प्रमोशन होगी। मेरी पसंद की बात नहीं। जनरल फैज़ के साथ 3 साल काम किया। कह रहा था सर्दियों का सीज़न मुल्क के लिए मुश्किल है। अफगानिस्तान का डर था, इसलिए कहा कि तजुर्बेकार आदमी को हेड करना चाहिए। फौज का अपना व्यू था, हमारा अपना सिस्टम है। कभी नहीं सोचा कि फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बनाना है। आर्मी चीफ को डिनोटिफाई करने का प्रोपेगेंडा नून लीग की डिसइंफॉर्मेशन है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा खत 7 मार्च को आया तो 3 हफ्ते खामोश क्यों रहे। आप इतने मासूम हैं कि पहले अमेरिका का नाम लिया, फिर कहा नहीं कोई और मुल्क है। धमकी दी गई तो अमेरिका को OIC इजलास में क्यों बुलाया। इमरान खान ने दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात का बेड़ा गर्क कर दिया। ड्रामा करके किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। 3 अप्रैल को सियासी नाटक का खात्मा हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा नवाज शरीफ और मरीम नवाज ने खुलकर पाक फौज को बुरा भला कहा। साबिका दौर में अफवाज पाकिस्तान को हदफ बनाने की मज़मूम कोशिश की गई। मैं अपनी फौज के खिलाफ बात नहीं करूंगा। अफवाज पाकिस्तान की वजह से मुल्क सलामत है। अफवाज मजबूत ना होती तो खुदा न खास्ता मुल्क के 3 टुकड़े हो चुके होते। जिन्होंने अचकने सलवाई हुई हैं वो इंटरव्यू दे रहे थे, जी अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहिए। वो खड़े होकर इंटरव्यू दे रहे हैं, हो अमेरिका के बगैर हमारा गुजारा नहीं हो सकता। इन लोगों की वजह से आज हम यहाँ पहुंचे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा अचकने सिलवाने वाले कहते हैं अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहिए। ये कहते हैं अमेरिका के बगैर हमारा गुजारा नहीं हो सकता। जिनकी दौलत बाहर है वो तो डर रहे हैं कि पैसा वापस ना चला जाए। इन लोगों ने मुल्क की इज्जत दांव पर लगा दी। OIC कॉन्फ्रेंस की वजह से पहले खत शेयर नहीं किया। बिलावल भुट्टो ने कहा खत का शोशा ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने की कोशिश है। पहले अदम एतमाद को तोहफा कहा, फिर आलमी साजिश कह दिया। खुद को बचाने के लिए कौमी सलामती कमेटी को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की। इमरान खान ने अमेरिका को खुश करने के लिए 2 साल में सब कुछ किया। ट्रंप से मुलाकात के बाद कहा कि वर्ल्ड कप फतह कर लिया। बाइडेन ने फ़ोन नहीं किया तो नाराज़ हो गए। खान साहब झूठ इतना बोलें कि आवाम मान लें। उस्मान बुज़दार का वज़ीर आला पंजाब के ओहदे से इस्तीफ़ा मंजूर। पंजाब काबीना भी तहलील हो गई। पंजाब असम्बली का इजलास कल तलब। उस्मान बुज़दार ने 20 अगस्त 2018 को ओहदे का हलफ उठाया था। 3 साल 7 महीने 13 दिन ओहदे पर फाइज रहे। नए वज़ीर आला के इंतखाब तक उस्मान बुज़दार बतौर निगरान वज़ीर आला जिम्मेदारियां अदा करेंगे। पंजाब असम्बली में कल नए कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए कार्रवाई का आगाज होगा। परवेज़ इलाही की पंजाब असम्बली में MPs से मुलाकात, कहा इतनी बड़ी हांडी से अब कुछ निकल आएगा। हमजा शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब के लिए नून लीग के उम्मीदवार नामजद। मुस्लिम लीग नून ने कागजात नामजदगी जमा कर लिए। कहा कायदे ऐवान का इंतखाब इतवार या पीर को होगा। विफाकी वजीर फवाद हुसैन चौधरी ने कहा परवेज़ इलाही कल वज़ीर आला पंजाब होंगे। बाप वज़ीर-ए-आज़म और बेटा वज़ीर आला का उम्मीदवार बन गया। शेरवानियां सिलवाने वालों को शर्मिंदगी उठाना पड़ेगी। सऊदी अरब में रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आ गया। सऊदी अरब में पहला रोज़ा कल होगा। पाकिस्तान में चांद देखने के लिए रुयते हिलाल कमेटी का इजलास कल होगा। गैर मुल्की सीनियर सिफारती एहलकार की गुफ्तगू। हुकूमत का अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ बगावत के मुकदमात बनाने पर गौर।
जराये के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी गई कि हुकूमत गिराने के लिए अपोजिशन ने गैर मुल्की मुआवनत हासिल की, जो बगावत के जुमरे में आता है। फवाद हुसैन चौधरी कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करेंगे। पीपल्स पार्टी का स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला। जराये के मुताबिक बिलावल भुट्टो का अपोजिशन से मुशावरत का फैसला। कहा, इत्तफाक हो गया तो कल या आइंदा चंद रोज में तहरीक जमा करा देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, खत में कहा गया सिर्फ इमरान खान को हटाया जाए। धमकी दी गई कि इमरान खान अदम एतमाद जीत गया तो मुल्क को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इमरान खान को तन्हा कर देंगे, अगर हार जाता है तो हम पाकिस्तान को माफ कर देंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, अदम एतमाद की कामयाबी के बाद मेरा और इमरान खान का झगड़ा खत्म हो जाएगा। गैर जमहूरी कुव्वतों के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी। सिलेक्शन की वजह से इदारे मुतनाज़े हो गए। इदारों से कहता हूं कि वक्त आ गया है होश के नाखून लें। इस्लाहात का मौका ना मिला तो बहरान तवील हो जाएगा। चाहते हैं इंतखाबी इस्लाहात के फौरी बाद इंतखाबात हों। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा, परवेज़ मुशर्रफ की बड़ी गद्दारी मार्शल लॉ नहीं NRO था। अपोजिशन NRO मांग रही थी। शहबाज शरीफ जैसे लोग पैसे के गुलाम हैं। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ ने मुल्क में तबाही मचाई। हुकूमत तो क्या जान भी चली गई, तो इनको NRO नहीं दूंगा। शहबाज शरीफ से किसी भी किस्म की बातचीत के लिए तैयार नहीं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, अपोजिशन ने मेरी और अहलिया की किरदार कशी के लिए मुहिम तैयार कर रखी है। ये मेरी अहलिया की दोस्त फरा के खिलाफ मुहिम चलाएंगे। किरदार कशी के लिए भी बाहर का पैसा इस्तेमाल हो रहा है। बाहर की साजिश का हिस्सा बनने वाले कौम के गद्दार हैं। शहबाज शरीफ ने कहा, तहरीक इंसाफ की हुकूमत फ्रॉड और बदतरीन इंतकाम का दौर था। इमरान खान का बयानिया दम तोड़ चुका है। हमारे अरबों रुपए बाहर हैं तो कौम को लाकर दिखा दे। नवाज शरीफ और उनके खानदान के खिलाफ एक ढेला तक नहीं मिला। हुकूमत संभालने के बाद गुर्बत और महंगाई खत्म करने के लिए जान लड़ा देंगे। अस्पतालों में दोबारा से मुफ्त अद्वियात की फराहमी शुरू करेंगे। विफाकी वजीर फवाद हुसैन चौधरी ने कहा, शहबाज शरीफ का वज़ीर-ए-आज़म बनने का ख्वाब किरची किरची होगा। मुझे वजारत कानून का चार्ज मिल गया। शहबाज शरीफ की जमानत मंसूख कराऊंगा। बैरूनी साजिश से मुताल्लिक मामला सुप्रीम कोर्ट लेकर जा रहे हैं। आवाम बैरूनी साजिश में मुलव्विस लोगों को कबूल नहीं करेंगे। जिनको ज़मीर के हिजे नहीं आते, उनका भी ज़मीर जाग गया। पंजाब की वजारत आला की दौड़। PTI चीना ग्रुप का परवेज़ इलाही की हिमायत का ऐलान। कहा, ग्रुप के 14 अराकीन परवेज़ इलाही को वोट देंगे। तहरीक इंसाफ के बाकी नाराज अराकीन को भी मनाएंगे। जहांगीर खान तरीन ग्रुप का मुशावरत के बाद हतमी फैसला करने का ऐलान। हमजा शहबाज शरीफ भी मैदान में आ गए। आज़ाद रुकने पंजाब असम्बली जुगनू मोहसिन नून लीग में शामिल। नून लीग का इजलास मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में तलब। शहबाज शरीफ पंजाब असम्बली का इजलास बुलाने पर हैरान। कहा, अभी इल्म हुआ कि वज़ीर आला पंजाब के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का कहा गया। कौन सी गैर मुल्की साजिश है कि 20 मिनट में वजारत आला के उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा कराएं। इससे बड़ी धांधली और झरलू क्या कोई हो सकता है। धमकी आमेज खत पर पाकिस्तान का अमेरिका से शदीद एहतजाज। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, अमरीकी नाज़िमुल उमूर को बुलाकर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। वाशिंगटन में भी एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। खुद मुख्तारी के लिए कठिन फैसले करना पड़ते हैं। कुर्सी और इक़्तिदार का नहीं, मुल्क का सोचना चाहिए। इल्ज़ामात में कोई सदाकत नहीं। अमेरिका का धमकी से इज़हार लाताल्लुकी। व्हाइट हाउस और अमरीकी महकमा ख़ारिजा के तर्जुमानों ने कहा, पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखे हुए हैं। पाकिस्तान में आईन व कानून पर अमलदारी की हिमायत करते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ज़ल्मे खलीलजाद की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी की अमूर, अफगान सूरत हाल समेत इलाकाई सलामती पर तबादला ख़याल। आर्मी चीफ ने आलमी इत्तेहाद और इंसानी तबाही को रोकने के लिए मुखलिसाना कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा, आज़ाद ख़ारिजा पॉलिसी पर भारत को दाद दूंगा। भारत अमेरिका का इत्तेहादी है, लेकिन रूस से ताल्लुकात बढ़ा रहा है।
बरतानवी वजीर खारिजा ने कहा, आज़ाद खारिजा पॉलिसी पर भारत को कुछ नहीं कह सकते। भारत आज़ाद मुल्क है तो हम क्या हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने मुनहरिफ अरकान असम्बली को खबरदार कर दिया। कहा, खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इलेक्शन में कामयाबी तमाम गद्दारों के लिए एक पेशगी तनबीह है कि उनके हलकों में उनके साथ होने क्या वाला है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने बैरूनी आकाओं के हुजूर बिकने वाले गद्दारों को मुस्तरद कर दिया। बिलावल भुट्टो की स्पीकर कौमी असम्बली को वार्निंग। कहा, स्पीकर ने कोई गैर आईनी काम किया तो आर्टिकल 6 लगेगा। इमरान खान हार के बाद पिच पर बैठकर रो रहे हैं। ये चाहते हैं ना खेलूंगा ना खेलने दूंगा। मुल्क चलाना क्रिकेट का खेल नहीं। उम्मीद है इतवार तक कोई गैर आईनी काम नहीं होगा। आईनी पार्लिमानी तरीक़ाकार को मुतनाज़े ना बनाया जाए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का मुल्क में आम इंतखाबात का मुतालबा। कहा, जिम्मेदारान से कहता हूँ रमज़ान के बाद न सही तो हज के बाद इलेक्शन कराएं। अगर अदम एतमाद कामयाब भी हो जाए, इमरान खान पीछे नहीं हटेगा। चोर, लुटेरे और डाकू सब इमरान खान के खिलाफ इकट्ठे हो गए। सियासत में कल का दिन बहुत अहम है। इमरान खान ने चौक और चौराहे की सियासत की तो रावलपिंडी का बच्चा बच्चा साथ खड़ा होगा। ऑपोजिशन का तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के दिन अरकान कौमी असम्बली को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालबा। वफ्द की कमिश्नर और IG इस्लामाबाद से मुलाकात। तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में मैदान मार लिया। दूसरे मरहले के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। PTI ने 30 नशिस्तें जीत ली। JUI 7, जमात इस्लामी 5, नून लीग 4 और ANP 2 नशिस्तों पर आगे। मुस्लिम लीग नून का इंतखाबात में सरकारी वसाइल के इस्तेमाल का इल्जाम। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार। ओगरा ने पेट्रोल 56 रुपए और डीजल 70 रुपए फी लीटर महंगा करने की समरी भेजी थी। वज़ीर-ए-आज़म अगर समरी मंजूर करते तो पेट्रोल 205 रुपए फी लीटर हो जाता। शहबाज गिल ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म ने आवाम से बजट तक पेट्रोल की कीमत ना बढ़ाने का वादा किया था। विफाकी वजीर हम्माद अजहर ने कहा, जब नून लीग से हुकूमत मिली मुल्क दिवालिया के करीब था। साबिका अदवार में तवानाई के महंगे तरीन मुआहिदे किए गए। सख्त फैसले करने के बाद हमने मुल्क को मुस्तहकम किया। यकीन है पाकिस्तान जल्द ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। बैरूनी कठपुतलियों को हुकूमत कायम नहीं करने देंगे। शहबाज शरीफ को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान टेलीफोन आ गया। बात करते हुए कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हूँ, इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। सहाफ़ी के सवाल पर बोले, फोन पर कोई जादूगर नहीं, अल्लाह का इंसान है। विफाकी वजीर मुराद सईद ने कहा, मकसूद चपड़ासी वाला कहता है कि एब्सोल्युटली नॉट कहने की ज़रूरत नहीं थी। आपके दौर में 400 ड्रोन हमले हुए, हमारे दौर में एक भी हमला नहीं हुआ। इमरान खान आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता है। वज़ीर इत्तलात सिंह सईद गनी ने कहा, बिलावल भुट्टो ने 1 साल पहले अदम एतमाद लाने का कहा था। अमेरिका के इशारों और पैसों की बात गलत है। इमरान खान आवाम को गुमराह कर रहे हैं। हमारी हुकूमत ने ड्रोन हमलों पर जो किया वो सब रिकॉर्ड पर है। मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने कहा, बिलावल ने डमी वज़ीर-ए-आज़म बनने की कोशिश की। बच्चों के वज़ीर-ए-आज़म का ख्वाब पूरा नहीं होगा। शहबाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म बनना है तो नायब वज़ीर-ए-आज़म मकसूद चपड़ासी को बनाना चाहिए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा, 4 अप्रैल को सियासत से रिटायर होना चाहता था। इस वक्त इमरान खान को छोड़ा तो मेरा ज़मीर मुझे मलामत करेगा। इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़ा हूँ। ऑपोजिशन का मुनहरिफ अरकान से अदम एतमाद पर वोट कास्ट न करवाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक मुनहरिफ अरकान वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। ऑपोजिशन इत्तेहादी जमातों की मदद से मतलूबा नंबर पूरे करेगी। नंबर्स कब हुए तो मुनहरिफ अरकान से वोट कास्ट करवाए जाएंगे। इमरान खान की हॉर्स ट्रेडिंग पर रेफरेंसेस दायर करने की मंजूरी। कानूनी टीम ने रेफरेंसेस भी तैयार कर लिए। मुनहरिफ अरकान के खिलाफ दस्तावेजी सबूत भी रेफरेंसेस के साथ भिजवाए जाएंगे। बाबर अवान ने कहा, इमरान खान ने बेज़मीर अरकान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की हिदायत दी।
डॉलर 184 रुपये 9 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत को पर लग गई, कीमत में 61 पैसे इजाफा। कोयटा में सीटीडी की कार्रवाई, 3 मुबैना दहशतगर्द हलाक। हुक्काम के मुताबिक दहशतगर्दों से असलहा और दस्ती बम बरामद। दहशतगर्द तखरीबकारी की मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्विस थे। चित्राल से ताल्लुक रखने वाले बाप बेटी का एजाज, दोनों को प्राइड ऑफ पाकिस्तान टाइटल मिल गया। रिटायर्ड उस्ताद शेर वली ने जिंदगी, तालीम और समाजी बहबूद के लिए वक्फ की। डॉक्टर जुबैदा को मेडिकल शोबे में खिदमत पर एजाज से नवाजा।